गुरुजी मेरा प्रश्न है कि तुलसी का पत्ता कौन सा दिन तोड़ना चाहिए, कौन सा दिन नहीं तोड़ना चाहिए, और भगवान को कैसे देना चाहिए, ऐसे कि ऐसे? झूठ बोलती हो आप? नहीं। छल करती हो? छल नहीं। कपट, निंदा, नहीं। चुगली? आपने बोला छल कपट निंदा चुगली छोड़ के फिर तुलसी का पत्ता चाहे ऐसे चढ़ाओ चाहे ऐसे, दोनों स्वीकार है। साईं बाबा को भगवान क्यों नहीं माना जाता, ये बता दीजिए। देखो साईं बाबा की पुस्तक में लिखा है कि वो मुसलमान हैं, पर उन्होंने भी तो भगवान वाले काम किए कुछ। क्या काम कर लिया? कौन सा गोवर्धन उठाया था उन्होंने? आपके कितने पिता हैं? एक पिता। दो हो सकते हैं? जब दो बाप नहीं हो सकते तो दो भगवान कैसे हो जाएंगे पागल? 90% पुरुष हार्ट अटैक से मरते हैं, सिर्फ 10% स्त्रियां हार्ट अटैक से। क्यों? स्त्रियों में ये अच्छी बात होती है कि कुछ भी बात होती है वो बता देती हैं, उनके अंदर कुछ ठहरता नहीं है। बस स्त्रियां एक ही बात छिपा के रखती हैं। शादी के पहले पूछो कि कितने बॉयफ्रेंड हैं तो वो छिपा लेती हैं। मैं कौन हूँ, मैं खुद को कैसे पहचानूं? कौन है आप? अपने पिता की बेटी हो और अपने पति की पत्नी, अपने बेटे की माँ हो और अपने भाई की बहन। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अच्छा बोल। जो इतना ज्ञानी रावण था, तो उसका सर्वनाश क्या उसकी बहन थी? और अगर थी तो क्यों और कैसे? कौन? सूर्पनखा जी। तो आपको सूर्पनखा के बारे में जानना है? जी। क्या जानना है उसके बारे में? रावण का जो सर्वनाश हुआ वो उसकी बहन की वजह से हुआ। अगर बहन की वजह से हुआ तो क्यों और कैसे? ऐसा है कि रावण की बहन सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। ठीक है। तो रावण ने अपनी बहन के पति अर्थात जीजाजी को मार डाला था, इसलिए सूर्पनखा ने बदला लिया है अपने भैया रावण से, जी, नाश करा के। जी। बस हमारे मन को संतोष हो गया। तो क्या करते हैं आपके पति? गए कहाँ? भगवत धाम गए, वो चले गए। क्यों चले गए? उनका मर्डर हो गया था। मर्डर? हाँ। किसने कर दिया? यही लड़ी झगड़े में जलने बुनने वालों ने। तो काहे मर्डर कर दिया? खूब पैसा था क्या? नहीं, नेतागिरी के चक्कर में गए। अच्छा, नेता थे? हाँ, नेता थे। तो आपके पति नेता थे? हाँ। तो नेता थे तो मर्डर क्यों होना चाहिए? अब पता नहीं कहीं आपस में रंजिश थी। तो कौन सी पार्टी के नेता थे? ये शिवसेना। अच्छा, शिवसेना। तो फिर पता नहीं लगा किसने मारा? पता भी चल गया ना, उनको जेल भी हो गई 6 महीने की। 6 महीने की? हाँ, ये 6 महीने की, 3 महीने की जेल हुई। अच्छा, तो आपके यहाँ मतलब मर्डर बहुत सस्ता है? सब दुख देते हैं। पति अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। और सास अच्छी है? नहीं। और ससुर? नहीं। सास अच्छी क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों सास नहीं अच्छी है। तो कैसी दिखने में अच्छी नहीं है? देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, सास मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। सास बहुत तो यंग अच्छी भी है। तो है, और कैसी अच्छी चाहिए? आप मेकअप कर दिया करो सास का, और अच्छी हो जाएगी, और सुंदर दिखेगी। मतलब दिखने में अच्छी है तो कैसे में अच्छी नहीं है? बहुत सुंदर है, मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती है। अच्छा, सास का व्यवहार अच्छा नहीं? नहीं। मतलब क्या बोलती है सास? मेरा शादी का 18 साल हो गया है, मैं मुश्किल से उनके साथ मतलब 1-2 महीना रही हूँ। मुझे शादी के बाद मैं अक्सर मायके में रहती थी। तो अब मायके में रहोगी तो सास तो बोलेगी? नहीं। नहीं ले जाती थी। सास ले जाएगी कि पति ले जाएगा? पति बाहर रहते थे उस टाइम। जो है वो ना बोल के निकाल लो तो पति से बिना पूछे पैसे निकाल लेना उसके पॉकेट से। तो कितना निकाल लेती हो? थोड़ा थोड़ा, जब जरूरत जब फिर भी क्या 2000 10,000? हाँ, यही है। निकाल लेती हो? हाँ। पति को पता नहीं लगता? बाद में पता चलता है शॉर्ट कॉर्नर से। जब फिर आप उस पैसे का क्या करती हो? थोड़ा बहुत खुद का खर्चा उड़ा देती हूँ, थोड़ा बहुत उड़ा देती हूँ? हाँ। कहाँ उड़ा? हवा में ऐसे? नहीं गुरुजी, खुद के ऊपर। खुद के ऊपर पैसा कैसे उड़ाती हो? ड्रेस खरीद के, पार्लर जाके। तो आपकी पति आपको ड्रेस नहीं दिलवाते? नहीं, थोड़ा सा कंजूस भी है वो। ड्रेस कपड़े नहीं दिल। कहाँ पति आपके?
यही है, बगल में ही हूँ। क्यों पति? दोनों ही एडवोकेट है, वो भी कमाता है लेकिन हमसे ज्यादा लेता है, हम ही देते हैं 100 रुपए उसको। तो फिर उसको अपने junior- हमने पढ़ा है लिखा है, एडवोकेट बनाया है हमने उसको। तो आप उसको कपड़े भी तो दो। इस धरती पे अधर्म बहुत बढ़ रहा है, बढ़ रहा ऐसे में मौन रहना सही है। मौन नहीं, आप बोल के कैसे धर्म को बचा लोगे और अधर्म को कैसे मिटाओगे, मेरे को बताओ। गुरुजी मेरे पास मार्ग है, हाँ बताओ। मैं इस कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, और कैसे? मेरे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। अस्त्र कौन सा? हैं गुरुजी। मतलब बंदूक मैं- है, तोप नहीं। है, गन है, क्या है? नहीं गुरुजी, अस्त्र हैं, ऐसी योजनाएं हैं मेरे पास जिससे मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। कलयुग को? हाँ बताओ मेरे को, तो बताओ, फिर मैं भी आपके साथ दूंगा। गुरुजी हाँ मैं बताऊंगा आपको। हाँ, और गुरुजी अस्त्र मेरे पास ऐसे हैं जो मैं स्वर्ग बना सकता हूँ। स्वर्ग? इस धरती को। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अस्त्र से कैसे स्वर्ग बनेगा, बताओ जरा, कौन सा अस्त्र है आपके मेरे पास? पास बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, अस्त्र कौन सा है पहले ये बताओ। गुरुजी मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको सब बताऊंगा। अब बताओ। गुरुजी ये आपसे एक बात और पूछनी है गुरुजी। इनको ना हमेशा मोमोज, पिज्जा, बर्गर ये सब खाती है और नहीं दिलाओ तो गुस्सा हो जाती है। ये और क्या खिलाते हैं? खाना सात्विक ही खाते हैं, हरी सब्जी, दाल, चावल ये सब। तो वो खाती है तो कहती है हमारा मन नहीं करता ये सब खाने का। घास फूस खिलाते हो आप? काहे दारू पीते हो? दारू एक मजबूरी बन गई मेरी। मजबूरी? जी सर। मतलब दारू कहती है कि मुझे पियो? नहीं, दारू नहीं, मुझे नींद नहीं आती है। नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, नींद नहीं आती तो राम राम जपो, भगवान का नाम जपो। सो के भी क्या करोगे? काम भी करता हूँ 12 कितनी दारू आज तक, कब से पी रहे हो दारू? मैं पी रहा हूँ 2004 से। आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा, माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? बराबर है चालू। मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुला देती है बस। अच्छा, मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है? वे अब दारू भी सुला रही, पत्नी क्या सुलाती थी। आप तो कह रहे हैं जब से पत्नी गई तब से दारू। अब क्या करूं, कैसे बचपन से पाला है। अरे पाला है, अच्छी बात है, लेकिन तो दारू काहे पीनी? आज तक कितने की दारू पी गए? अब कोई अंदाजा नहीं। कितने की रोज पीते हो? पी लेता हूँ 100-150 रुपए की। 100 रुपए की रोज? अब 100 रुपए की रोज तो जरा हिसाब लगा भैया, 100 रुपए की रोज तो 365 दिन में कितना हुआ? आप दारू पीते हो? तार का रस होता है गुरुजी, वही हम लोग कभी क्या ले लेते हैं। तार? हाँ। तार क्या होता है? तो तार का पेड़ जो रस वाला होता है ना, बिजली का तार? ना ना, धरती से जो जानता है, हैं? धरती से जो जानता है ना उसका। ये और कौन सी नई लॉन्च कर दी भाई आपने? है? ये क्या और लेके आ गए बाजार में? तारी होता है गुरुजी। तार? तारी तारी तारी? तारी तारे? आकाश के तारे? हाँ। तारे पी जाते हो? नहीं गुरुजी नहीं। तो ये भी तो एक प्रकार की दारू है। तो गुरुजी लेकिन हम दारू नहीं पीते। तो क्या पीते हो? तारी थोड़ा बहुत कभी तो खा उसमें लेते। उसमें भी तो नशा रहता है। हल्का फुल्का जैसे चीनी जैसा वो शरबत है। तो क्यों पीना है भाई तो नशीली? वो भी ये कहेंगे तो छोड़ देंगे। वो तो कह ही रही हैं, आप हाँ, छोड़ कहाँ रहे लेकिन- हैं? अभी अपने लड़का को बुलवा दीजिए इनको। और मांस खाते हो? नहीं। सिगरेट? है? सिगरेट बीड़ी? ना, सिगरेट भी खाए नहीं खाते हैं खाली बस। पर ये ना पीना तार वार जो पीते हो? वो भी छोड़ दें। सीता तुम नहीं पूजा करनी है। मानसिक करनी है मन से। थैंक यू गुरु जी। हैं? फिर से बोले एक बार। थैंक यू गुरु जी। हाँ, जेठालाल की बहन आप ही हैं। मिल गई बहन जेठालाल की। गुरुजी मैंने लव मैरिज की है इसलिए आया हूँ आपके पास। तो मेरे को क्या बताने आए हो? घरवाली भेज नहीं रहे अपनी। मेरी मतलब ओ सॉरी, मेरी घरवाली बोलो भेज नहीं रहे हैं। मैंने पहले शादी कर ली, अब कोठा चली गई घर पे, अब नहीं आने को राजी है। मम्मी भेज ही नहीं रही। आप कितने साल के हो? 22 साल। और पत्नी की? उनकी 18 वाले। तो शादी कब हुई आपकी? 8 दिन पहले हुई। अभी 8 दिन पहले? 8 ही दिन हुए अभी। तो शादी लव मैरिज की?
तो आपने लव मैरिज की पर अब लड़की के माँ बाप उसे भेज नहीं रहे हैं। है तो लड़की को हम राजी नहीं है। हैं? अब लड़की आम राजी है तो उसके माँ बाप नहीं भेज रहे हैं। हाँ, तो उसका भाई कहता है अब मत आना गुजरात। कौन बहन से? हाँ तो आपकी पत्नी मायके चली गई ओके और आने को तैयार नहीं, नो तो 8 दिन में बिगड़ गई, चाइना मॉडल ले आए मतलब है। राधे राधे गुरुजी, आसनसोल में आपसे दर्शन किए, लेकिन मेरे पति तो कुछ हंसते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है ठीक से। मतलब उनको हमेशा चिंता में ही रहता है। आप हंसते नहीं है? को देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो बैगन ये ख्याल आया। ऐसी हंसा करिए। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मैंने 2 बार देखा कि सपने में मुझे सांप काटा, एक बार दाहिने पाँव में, एक बार दाहिने हथेली में। तो आप दोनों बार जिंदा रही कि मर गई? जिंदा ही थी, सपने में देखा। सपने में भी जिंदा ही रही। सांप काट लिया। चलो, सांप काटना, अपनी मृत्यु देखना सपने में ये शुभ होता है। इससे होने वाली अनहोनी टल जाती है। ठीक है। खुद का मरा हुआ देखना सपने में अच्छा होता है। उनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं और आप उनका कहना है कि उनके सपने में आते हैं। अच्छा, पति सपने में आते हैं। हाँ, तो और उनको मतलब तकलीफ देते हैं वो। पति सपने में भी परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जब जिंदा थे तब कैसा व्यवहार था उनका? हैं? वही सच होता। जिंदा थे पति तब भी परेशान करते थे। हाँ, परेशान कैसे करते पति है, मरने के बाद तक नहीं छोड़ रहे हैं? कैसे पति हैं आपके, मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? तब बताओ फिर क्या करना? तो क्या परेशान करते हैं पति? जो भी देते हैं, नींद नहीं आती मेरे को। नींद नहीं आती तो वो आपको सोने नहीं देते? नहीं, तो क्या कहते हैं आके? क्या समझता नहीं, क्या परेशान करते हैं। पति परेशान कैसे परेशान करते हैं? डांटते हैं, मारते हैं क्या? भले पटा घालते भाई रात बोलते हैं बाहर अंदर करते हैं।